जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब हिलाली कहने लग गया है कि पाकिस्तान में मदरसों में पढ़ने वाले हर बच्चे और पता नहीं जो कट्टरपंथी की सोच में या उस सोच से जो जीते हैं वो कैसे अल्लाह का नाम लेके फट जाते हैं। हर कोई इंसान जो कट्टर मजहबी बना हुआ है वो टाइम बम बना हुआ है आज के समय पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान और टीएलपी को लेके जिस तरह से पैरवी की गई है, उस सोच को आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे ने अपना लिया है और हर तरफ अपना ही परचम लहराना चाहता है। कहीं ना कहीं इस्लाम में जो मदरसों में पढ़ाया जाता है इन बच्चों को, वो आज ये सीधा सीधा मार्केट में पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने लग गए हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं जफर हिलाली की ये डिबेट, जिसमें कैसे ये जस्टिफाई भी करता नजर आ रहा है और साथ के साथ उलेमा और मुफ्तियों पे क्वेश्चन मार्क भी उठा रहा है, क्योंकि पहले ये उठाने सीखा, लेकिन अब जब इसने एक खौफनाक मंजर पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान की आवाम किस तरफ जा रही है, तो अब इसको डर भी लगने लग गया है। तो दोस्तों देखिए जफर हिलाली की ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जो उनकी अहलिया हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है और उनके भाई का भी स्टेटमेंट आया, जो कि ये बता रहे थे कि वो तो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ करते थे और यहाँ पर अमन के हवाले से, लोगों के हवाले से हमेशा उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा तारीफ़ ही की। बहरहाल अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, इसकी मज़ीद तफसीलात भी अब सामने आ रही हैं, जो कि और भी ज़्यादा दिल को दहला रही हैं और ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं कि किस तरह से एक मासूम शख्स को ना सिर्फ ये कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, और अगर इल्ज़ाम लगाया गया था बग़ैर तहकीक के, किस तरह से उसे ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया। बहरहाल अब इससे थोड़ा आगे अब सोचना है कि करना क्या है। फवाद चौधरी साहब का आज स्टेटमेंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नज़र से गुजरा, जिन्होंने ये ट्वीट की कि कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं, ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक कि अगला वाक़या ना हो जाए। और साथ ही साथ जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन की, वो ये कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो। फवाद चौधरी साहब का इशारा किन टाइम बॉम्ब्स की तरफ है और उन्हें डिफ्यूज़ आखिर क्यों कर कैसे किया जा सकता है। उलमाए कराम का इस सारे मामले में क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और हुकूमती सतह पर और माशरती पहलू के हवाले से हमने कल भी बात की, उसी बात को थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। मेरा साहब फवाद चौधरी साहब की बात का आगाज़ आज करना चाहूँगी, क्योंकि जो इसका हमने ओवरऑल एक पहलू था उस पर कल भी बात की। किन टाइम बॉम्ब्स की तरफ चौधरी साहब का इशारा है और कैसे उन्हें डिफ्यूज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि ये तो चोई साहब भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि किन टाइम बॉम्ब्स की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो यही बात कर रहे हैं कि जो हमने बहसीयत कौम ऐसे काम किए हैं कि जिनसे हम कौम लगते नहीं, ना जाने क्यों ये कहते हुए, हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन हम कौम की बजाय एक हजूम बनते जा रहे हैं। जब जत्थे बन के और हम खुद ही ये फैसला कर लें कि हमने खुद ही अपने हाथ से एक मुकदमा कायम करना, फिर उसी मुकदमे का फैसला करना और वही मौके पे सज़ा सुना देनी, तो फिर मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा किसी भी माशरे में पस्ती हो नहीं सकती। फवाद चौधरी साहब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तवज्जो उन्हीं के करने वाली है, हुकूमत की। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो करे, और इस सिलसिले में दो चीज़ें मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे बड़ी अहम है। एक कानून की बालादस्ती और दूसरी तालीम। देखें, ये जो हजूम था, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अक्सरियत इसमें ऐसी होगी, आप सर्वे करवा के देख लें, 125 के करीब लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आप उनसे चलें, पुलिस वाले अगर तफ्तीश करें तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से अक्सरियत वो होगी जिन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नमाज आती भी नहीं होगी, लेकिन इस्लाम के नाम पे या दीन के नाम पे या मज़हब के नाम पे उन्होंने जिस तरह से उस शख्स को निशाना बनाया, वो किसी तौर भी किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में काबिल कबूल नहीं है। जहाँ तक मज़हब की, इस्लाम की या हमारी
शख्सियात की बात है तो उन पे तो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम क्या, हमारी जानें क्या, हमारा माल क्या, हमारे माँ बाप, हमारी औलादें तक उस पर कुर्बान, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस्लाम इस बारे में हुक्म क्या देता है, कुरान पाक कहता क्या है? देखिए सूरत मायदा है कुरान पाक में, उसकी अगर आयत नंबर 32 देखें तो वो क्या है? अल्लाह ताला कहता है कि जिस किसी शख्स ने को बगैर कसास के या ज़मीन में फसाद फैलाने की सज़ा के बगैर किसी वजह के नाहक कत्ल कर दिया तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। यानी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। मुसलमान का वर्ड भी नहीं है बल्कि हाँ, इंसान का वर्ड है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें मुसलमान का या मोमिन का या काफिर का तो जिक्र ही नहीं है, इंसान का जिक्र। इसी तरह से अगर आप हदीस की बात करें तो हदीस भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 बरस की मुसाफत तक महसूस होती है। यानी बगैर किसी वजह के आप गैर मुस्लिम को कत्ल नहीं कर सकते। अब मामला ये है कि यहाँ पे जो अभी तक की रिपोर्ट आई है, पुलिस ने जो इनिशियल इंक्वायरी की है उसके मुताबिक मामला ये हुआ कि वहाँ पे उन्होंने रंग रोगन करना था, वाइट वॉश करना था, और उसके लिए उस मैनेजर ने कहा कि आप ये जो पोस्टर लगे हुए हैं लगा दें, उतार दें और फिर करें। और उसके बाद शायद एक पोस्टर उसने खुद भी वहाँ से हटा दिया। अब जिन लोगों का उसके साथ मसला चल रहा था उन्होंने उसे इशू बना के उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, किस तरह से लेबर को इश्तियाल दिलाया, लोगों को इश्तियाल दिलाया, और ये सारा मामला हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे हिलाली साहब खास तौर पे उस बंदे का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो मुझे उस पूरे हजूम में एक मुसलमान नजर आया, एक वो शख्स नजर आया जिसने वाकई ही मुसलमान होने का, अपने ईमान पे होने का सबूत दिया अमली तौर पे, और वो उसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान थे। पूरे हजूम में वो एक अकेला आदमी था जो बचाने की कोशिश, उसको बचाने की कोशिश। मैं समझता हूँ कि हम जब इस वाकये की बात करते हैं तो हमें मलिक अदनान जैसे मुस्बत किरदार वाले लोगों की बिल्कुल सही करनी चाहिए। इस पे और भी हम बात करते हैं इमरान साहब, और जिस वाकये की तरफ आप इशारा कर रहे हैं इसका अभी आप मनाजिर भी ये हम नाजरीन को दिखा रहे हैं, हाथ भी जोड़े थे वो हुजूम के आगे कि प्लीज अगर आप लोगों को इस पे कोई शक है, कुछ मसला है तो पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन जान से ना इसे मारें। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जो कि चौधरी फवाद साहब ने उठाया, हिलाल साहब मैं आपका भी इस पे कमेंट लेना चाहूँगी। वो कहते हैं टाइम बॉम्ब है जो हमने यहाँ पर माशरे में छोड़ दिए हैं और इनको डिफ्यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। किसकी तरफ इशारा है? क्या वाकई हमारे यहाँ जत्थे इतने मजबूत हो गए हैं कि रियासत से टक्कर लेते हैं और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत के इदारे पीछे खड़े हैं? मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए टाइम बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक स्विच दबाते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में एक्सप्लोड होता है। मैं समझता हूँ ये बॉम्ब जो है इसका स्विच दब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना देर टाइम सेट कितने देर पे हुआ है, 5 मिनट है या 5 घंटे हैं, मगर वो स्विच दबा दिया है जो भी है, जो दहशतगर्दी होगा जो एक्सप्लोड करना चाहता है। देखिए आपने देखा होगा कि एक लड़का आके तकरीर करता था, उसकी इंटरव्यू भी आई है आई मीन उस वक्त, और आप देखें ये कितने वेल ऑर्गेनाइज थे, इनके नारे एक थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशनल ये नहीं है, ये ऐसा लग रहा था कि टोटली प्लान्ड है। उनको पता था कि नारे कब लगाने, और उसने एक हदीस को भी कोट किया कि सर कलम करना चाहिए बदन से। तो देखिए ये सब चीजें इनको सिखाया गया है। ये नहीं है कि वो जाके लाइब्रेरी में खुद पढ़े हैं, इनको ये चीज सिखाया गया है। कौन सिखाया है, कब सीखे हैं, पता तो करें। और ये है टाइम बॉम्ब। और जैसे मैंने कहा इट्स टू लेट, हमारी कसूर है, हमारा कसूर है। हमारे बच्चे जो हैं इनके उम्र पे हम इनको प्राइवेट स्कूल्स में भेजते रहे, हम इन पे पैसे खर्चते रहे, हमें इनको परवाह नहीं था कि हमारे जो गरीब हैं वो किधर स्कूल जाते हैं और वो क्या पढ़ते हैं। हमने सोचा कि भाई ये ऐसे ही रहेंगे हर वक्त, मगर अब ये दे आर ए डेंजर। अब पता चल गया है कि इनके बड़ा जरूरी था कि हम इनको फॉलो करें और देखें इनकी क्या ट्रेनिंग है। अब आपको हम भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा। यस आई एम सॉरी। लेकिन हिलाली साहब चीज हो सकता है कि जी
जी जी जी जी, आप बताएं। मैं ये कह रही थी कि फिर इस सिलसिले में यहाँ पर ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि फिर उलमाए कराम का आखिर क्या किरदार है। सबको इस मामले पर एक यकजा होकर एक मुत्तफिका तौर पर स्टेटमेंट देना चाहिए, एक नैरेटिव कौम का बिल्ड करना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कुछ उलमा की तरफ से बिल्कुल कंडेम भी किया गया इसको, लेकिन कुछ जानिब से बिल्कुल खामोशी भी है। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है ना कि एक इस बारे में हमारा एक जैसा एक रवैया, एक बयानिया तो बनाएं, एक नैरेटिव तो बनाएं हम कौम का। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो खामोश क्यों है? इसलिए कि वो समझते हैं कि इन लोग जो किया है अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। बेशक इमोशनल थे, बेशक एक्सट्रीम मौके इस पे आ गए, मगर इनका जो मोटिवेशन था वो प्रोटेक्शन, अपने इस्लाम को की इज्जत थी। तो देखिए, कहने की बात यह है, हम तकसीम हो गए हैं इस मुल्क में, ये बात कर रहा है फवाद चौधरी। अब एक ही चीज हो सकता है कि इनको बताएं कि कानून एक ही चीज है जो हमें इकट्ठा रख रहा है, वो है कानून। अब ये कानून को आप कानून पे अमल करें। कानून क्या कहता है? सही। इसलिए वो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने लिखा है, कानून हमें इंसाफ दो। वो औरत, इसकी वाइफ ने कहा है, हमें इंसाफ दो। अब पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में इस किस्म के कत्ल का इंसाफ क्या होता है। ये बहुत बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया है इंसाफ। बिल्कुल। अब क्या होता है? बिल्कुल। और जब हम